अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 9 सिंपल मशीन्स वेक्टर्स के बाद हम ये वाला चैप्टर करेंगे सिंपल मशीन्स। बेसिकली व्हाट इज़ द मशीन्स, मशीन्स हैं क्या। हमने अपनी लाइफ में अराउंड, जब हम डेली लाइफ में हम नहीं देखते हैं कितनी हमारे पास आसपास मशीन्स हैं, तो हम आज पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स। बेसिकली मशीन्स हैं क्या और हमारी लाइफ को किस तरह से आसान करती है। अ मशीन इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डू वर्क इन अ मोर कन्वीनियंट वे और यूज टू स्पीड अप द वर्क। या तो मशीन हमारे काम को बहुत आसान कर देती है या उसको स्पीड अप कर देती है। जैसे मैंने आपको एक मिसाल ये देते हैं कि अगर हमें कहीं जाना होता है और हम पैदल जाएंगे तो हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा और हम थक जाएंगे, हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, हमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मशीन कोई भी साइकिल है, मोटर बाइक है या हम कार यूज़ करते हैं, तो एक मशीन की मदद से हम जल्दी हमारा काम स्पीड अप हो जाता है। A machine is also be defined as any device by means of a force applied to one point can be overcome a distance resistance। resistance का मतलब होता है हमारे काम में कोई भी रुकावट होती है तो रुकावट को ओवरकम यानी ख़त्म करने में हेल्प करती है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, अगर हमें जैसे कोई काम करना है, उसमें हमारे पास बहुत सारी रुकावटें हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हमारी ओवरकम कर देती, ख़त्म करके हमारी हेल्प करती है। बेसिकली मशीन हमारी हेल्प करती है हमारे वर्क डन करने में, हमारे काम करने में। रोज़मर्रा के हमारे काम हैं, जैसे कि हमारी छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास किचन टूल्स की बात करते हैं तो लड़कियों को तो बहुत आसान है। जैसे हमें अगर हमारे पास पीलर, एक मशीन है, पीलर मौजूद होता है तो हम फटाफट उससे पोटैटोज़ को पील कर लेंगे, कोई कैम्बर्स पील कर लेंगे। एक मशीन ने हमारी लाइफ आसान कर दी। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटिंग करके कैलकुलेट कर लेंगे। हैमर है, हैमर इज़ द मशीन। हैमर क्या करती है, हमें नेल को ड्रिल करने में आसान कर देती है। इस तरह बहुत सारी मशीन्स हैं जो कि हमारे अराउंड यूज़ हो रही हैं। इलेक्ट्रिक मशीन्स के अलावा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, वाटर मोटर, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स, मशीन बेसिकली करती क्या है, मशीन हमारे काम किस तरह आ रही होती है। ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स, या तो मशीन फोर्स को ट्रांसफ़र कर देती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि हम ये बता रहे हैं कि अगर हम एक नेल यानी कील को जब हम वॉल में ठोकते हैं, जब हम कील को वॉल में ठोक रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे सिर्फ हाथ से हैमर के ज़रिए फोर्स जाती है और ये हमारा काम होता है, यानी एक फोर्स से हमने दूसरा अपना वर्क डन करा लिया। इस तरह जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो हमारे पाँव की जो फीट की जो एनर्जी होती है वो हमारे व्हील्स को मूव करा देती है। इस तरह से एनलार्जमेंट ऑफ फोर्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आपके सामने कार खड़ी हुई हो तो आप उसे उठाने का सोच सकते हैं, नहीं। लेकिन जब हमारी कार पंक्चर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, स्क्रू जैक की मदद से उसको हल्का सा फोर्स अप्लाई करके उसे उठा लेते हैं। तो यानी हमारे फोर्स के इफेक्ट को इनलार्ज कर देती है मशीन्स। चेंज इन द स्पीड ऑफ वर्क हमारे काम को स्पीड अप कर देती है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर हमें कहीं जाना हो और पैदल जाना हो तो हमारा काम बहुत स्लो और बहुत हमारा डिस्टेंस बहुत देर में ट्रैवल होगा। लेकिन अगर हम कोई मशीन, मोटर बाइक, साइकिल या कार यूज़ कर लेते हैं तो हमारा काम बहुत ईजीली हो जाता है, बहुत जल्दी दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जैसे कि हमें एक चीज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी। जैसे कुएँ से पानी निकालते थे तो नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, हम थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करके, पुली लगी होती थी, एक तरह से बकेट लटकी हुई होती थी, हैंग्स, अगर आपने लाभ पुरानी कहीं उसमें देखा हो ड्राइंग्स वगैरह में या पुरानी कहीं वीडियो फिल्म्स में, तो उसमें ये होता था, कुएं में एक बाल्टी हैंग होती थी, बकेट, उसको जब हम खींचते थे डोरी की मदद से, रस्सी की वजह से, तो पानी ऊपर आता था, यानी जगह चेंज होती थी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, देयर आर द सर्टेन टर्म्स विच इज़ यूज टू, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम यहाँ बार बार यूज़ करेंगे, उनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। पहली टर्म है हमारी एफर्ट। द फोर्स अप्लाइड टू अ मशीन फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एफर्ट। इट इज़ नोटेड बाई पी एफर्ट डिनोट करता है। एफर्ट क्या होता है, जब फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी वर्क डन करने के लिए। जैसे कि मतलब मैं अगर कोई काम करना चाहूँ, जैसे कि अगर मुझे बिलफर्ज ये करना है कि एक स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोलना है, तो स्क्रू ड्राइवर को पहले मैं स्क्रू पे फिक्स करके, जब उसे स्क्रू ड्राइवर को मैंने स्क्रू पे फिक्स करके जब मैं रोटेट करने लगूंगी तो क्या अप्लाई करूँगी, फोर्स अप्लाई करूँगी। तो जो फोर्स अप्लाई करूँगी मैं, ये कहलाएगी एफर्ट। अब फोर्स किस पर अप्लाइड होती है, जो हमें वर्क डन करना होता है ना। द वेट लिफ्टेड टू रेजिस्टेंस ओवरकम बाय अ मशीन। लोड बेसिकली वो रेजिस्टेंस है जो कि हमें मशीन को वर्क करना होता है, वो कहलाता है लोड। इनपुट,
इनपुट क्या है कि हम मशीन को कोई, जैसे कि हमें इलेक्ट्रिक पानी की मोटर चलानी होती है, या वॉशिंग मशीन या डीप फ्रीज़र या फ्रिज, ग्राइंडर, कोई भी मशीन हमें इनपुट देना पड़ता है। हम इसको इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट देते हैं तो हमारी मशीन रन करती है ना। तो बेसिकली द वर्क डन ऑन अ मशीन बाय एफर्ट इज़ कॉल्ड इनपुट। एफर्ट तो हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमें इनपुट देना पड़ेगा जो कि हमारी मशीन को रन करवा सकेगा। तो इनपुट का फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं? इफ़ एन एफर्ट पी, एफर्ट हमने बताया था पी है, कि अगर हमारी एफर्ट पी है और वो डिस्टेंस डी से इनपुट, डिस्टेंस डी है, एफर्ट हमने पी है, एफर्ट हम लगा रहे हैं डिस्टेंस डी के जेड, डिस्टेंस डी से, यानी अगर हम एक ये बॉक्स है इसको हम ड्रैग कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, हमें इसको वहाँ लेकर जाना है, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो डी है और एफर्ट जो हमारा पी है। तो वर्क डन कितना होना, वर्क डन बाय अ मशीन। तो इनपुट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा वर्क डन के लिए? जैसे कि मैं आपको ये मिसाल दूँ, ये बहुत इजीली आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई वेट लिफ्ट करना है, अगर हमें कोई वेट लिफ्ट करना है, वेट नीचे पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसे थ्रेड में डोरी में बांध के उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी जो उठाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं वो तो हमारी एफर्ट है, लेकिन एफर्ट लगाने की जो डोरी का जो डिस्टेंस है ना, वो उसका डिस्टेंस है कि भाई ये कितने। तो इनपुट क्या बना, एफर्ट और डिस्टेंस। इनपुट क्या है हमारा, एफर्ट और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनपुट बन जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कोई कहा जाए कि डेफिनेशन लिखें, तो डेफिनेशन विदाउट फार्मूला इनकम्प्लीट होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इनपुट की डेफिनेशन लिखें, तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ फार्मूला लिखना है। इस तरह से आउटपुट है। आउटपुट, अब हमने मशीन को, हमने ग्राइंडर मशीन यूज़ करनी, हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दी, पावर सप्लाई पे प्लग लगा के हमने ऑन कर दिया, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, वो वर्क करना स्टार्ट हो गई। तो ये उसका इनपुट गया। इनपुट के बाद जो मशीन वर्क करके हमें रिजल्ट देगी ना, वो आउटपुट कहलाता है। जैसे कि हमने एग्ज़ाम्स में बहुत मेहनत करी, दिन रात हमने वर्क कंप्लीट करा, एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करी, अच्छा सा करा, तो जो हमने मेहनत करी वो इनपुट है, और जो हमारा रिज़ल्ट आया वो आउटपुट है। अब हम एक मशीन में, ग्राइंडर में कोई सामान डाल के उसको ग्राइंड करें, तो बेसिकली जो हमें ग्राइंड करके दे रही है वो उसका आउटपुट है कि कितना अच्छा आउटपुट दे रही है, कितना ख़राब। मैकेनिकल एडवांटेज हमारी टर्म यूज़ होगी आगे जाके, क्या होता है, लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड। दो चीज़ों का रेशो होगा, यानी ऊपर हमारे पास होगा W इज़ द लोड, लोड का मतलब वेट, और पावर P का मतलब होता है एफर्ट। लोड यानी हमें जो, लोड का मतलब जो मशीन काम करेगी, जैसे हम वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े धो रहे हैं, तो कपड़े जो हैं वो बेसिकली लोड हैं, क्योंकि वो मशीन को उस पर काम परफॉर्म करना है, तो वो लोड हैं, वो वेट हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, W इज़ द वेट, W क्या है, वेट और लोड, कोई भी नाम लिख सकते हैं, वेट और लोड, W के वेट, और P क्या है हमारे पास, एफर्ट। एफर्ट हम अप्लाई करते हैं बेसिकली थर्ड पर्सन, मशीन नहीं करेगी। फॉर्मूला, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, रेशो होते हैं, रेशो का मतलब डिवाइड हो रहे होते हैं, क्या, लोड एंड एफर्ट। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज द रेशो बिटवीन द लोड लिफ्टेड एंड द एफर्ट अप्लाइड इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन। हर मशीन का अपना मैकेनिकल एडवांटेज होता है कि वो किस तरह से वर्क करती है। जैसे किसी की एग्जामिनेशन में हमें रिपोर्ट कार्ड होती है, रिपोर्ट कार्ड क्या करती है, हमें कारकर्दगी बताती है कि हमने किस तरह से बिहेव करा, किस तरह से हमारा रिजल्ट रहा, किस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं। इस तरह से मशीन को हम किस तरह से चेक करते हैं, उसके मैकेनिकल एडवांटेज के ज़रिए। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेट लिफ्टेड बाय द मशीन अपॉन द एफर्ट अप्लाई, मैकेनिकल एडवांटेज W/P। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो टू इट हैज़ द यूनिट, ये दो फोर्सेस का रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी मैंने आपको अभी लास्ट के टॉपिक में थोड़ा सा हिंट दिया था। आउटपुट जब मैं आपको सुनाई थी कि जब हम कोई काम करते हैं, इनपुट देते हैं किसी चीज़ को, इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने एग्ज़ाम्स के दिनों में बहुत मेहनत की, अपना काम किया, पूरे साल अप टू डेट रखा काम, हर चीज़ को जब हमने कंप्लीट करा, तो वो हमारा इनपुट है। फिर जो हमारा रिज़ल्ट आया वो हमारा आउटपुट था। तो अब हमारा रिज़ल्ट कितना अच्छा आया, ये हमारी एफिशिएंसी है। अब एक क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, चारों को टीचर एक जितनी मेहनत इनपुट देकर पढ़ा रही है ना, टीचर मेहनत कर रही है, क्लास में काम करवा रही है, टीचर का इनपुट सेम है, लेकिन
आउटपुट डिफरेंट होता है, हर स्टूडेंट का रिजल्ट डिफरेंट आता है, तो ये क्या कहलाता है, डिफरेंट आउटपुट है, तो ये उनकी एफिशिएंसी डिफरेंट है। इस तरह से मशीन की भी एफिशिएंसी होती है, द रेशियो बिटवीन द यूजफुल वर्क बाय द मशीन आउटपुट अपॉन द वर्क डन बाय अ मशीन इनपुट, यानी हमने आपको, उसने हमें कितना आउटपुट दिया और हमने उसको कितना इनपुट दिया, ये कहलाती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट। वर्क डन बाय अ मशीन, आउटपुट कितना मशीन ने वर्क करा हमारा और हमने उसको कितना इनपुट दिया था, ये कहलाती है उसकी। आउटपुट का फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ा था, कितना होता है आउटपुट का फॉर्मूला, WH यहाँ लिख दिया। इनपुट का फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पर लास्ट पेज पे, P/D यहाँ लिख दिया। यहाँ पर हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और हमें अहम बात करनी, एफिशिएंसी ऑफ अ रियल मशीन इज़ ऑलवेज 1 लेस देन 1, मतलब कोई भी मशीन जो है उसकी एफिशिएंसी लेस देन 1 होगी, 1 से कम होगी। सिर्फ आइडियल मशीन्स होती हैं उनकी एफिशिएंसी 1 होती है, यानी कि वो 100, क्योंकि अगर आप नोट करें तो हमारे हमेशा, अगर हम जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम थोड़ी एनर्जी लॉस हो जाती है, जैसे हीट में, जैसे आप कोई भी मशीन चलती है तो वो चलने में, उसके रनिंग में हीट रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि अगर आपकी पानी की मोटर चलती है बहुत देर, तो उसके ऊपर का हेड एरिया थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो हम उसको जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए पानी पंप नहीं कर रही है, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी एज अ हीट एनर्जी के ज़ाया हो रही है। और दूसरे कि जब आपस में कोई हमारे पास जैसे कोई मशीन्स है, आपस में जब वो वर्क करती है तो इस तरह से उसमें व्हील्स लगे हुए होते हैं जो कि टकरा रहे होते हैं, बेल्ट्स होती हैं जो कि आपस में टकरा रहे होते हैं, टकराने से भी उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और थोड़ा सा एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो यानी इनपुट और आउटपुट सेम नहीं हो सकता। सिंपल एक और मिसाल दे दूँ कि अगर आपके घर में अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास बल्ब है, अगर हम बल्ब जलाते हैं तो आपने ये देखा होगा कि जब हम बल्ब जलाते हैं हम उसको इनपुट देते हैं, कितना बल्ब जलाया हमने, बल्ब को हमने इनपुट दिया 50 वाट, 50 वाट का बल्ब है, हमने उसको करंट इलेक्ट्रिक पास करी, उसने बल्ब ग्लो करा, लेकिन उसने हमें लाइट दी। अगर हमने 50 वाट की उसके बाद हमने उसको करंट दिया 100 एम्पीयर, ज़रूरी नहीं वो रोशनी भी 100 ही दे, क्यों, क्योंकि जब वो हीट हो जाता है थोड़ी देर बाद तो थोड़ा सा एनर्जी उसकी लॉस हो जाती है। तो यानी इनपुट और आउटपुट इक्वल नहीं हो सकते। प्रॉब्लम्स में आपको जब प्रॉब्लम्स कराऊंगी तो समझा दूंगी। यहाँ पर हम काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन पर आ जाते हैं, पेज नंबर 136 पे पेज टर्न कर लेंगे। हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट तरह की मशीन्स होती हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है, ग्राइंडर है, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको हम नहीं अभी इसको एक पार्ट नहीं हम डील कर सकते, पढ़ सकते। तो उसके लिए हमें पहले सिंपल मशीन्स को समझना होगा, जिसमें कि हमारे पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं जुड़े हुए होते, सिंपल होती है सिंगल मशीन। जैसे लिवर है, लिवर क्या होता है, लिवर बेसिकली ऐसी मशीन होती है जिसमें कि वेट उठाने का काम आती है, स्ट्रेट से बार होती है, इस तरह से बीच में से ज्वाइन, ये लिवर कहलाती है। इंक्लाइन प्लेन के तो मैं बॉयज़ के लिए मिसाल दूंगी, जैसे कि बकरीद के दिनों में जानवर आते हैं तो जानवर उतरने के लिए क्या करते हैं, जब ट्रक होता है कुछ हाइट का तो उसका एक तख्ता लगा देते हैं, एक तख्ता लगा देते हैं ताकि वो जानवर या गाय बैल जो भी उतरे वो इजीली उतर पाए। जो ट्रक और ज़मीन को जो तख्ता ज्वाइन करता है ना, वो कहलाता है इंक्लाइंड प्लेन। पुली, मैंने आपको मिसाल दी थी वेल, कुएं से जो खींचने के लिए एक व्हील सा लगा हुआ होता है पुली, वो क्या, कोई भी वेट उठाने के लिए ऐसे दो तरह से होते हैं, यहाँ पर वेट होता है, इस तरह की पुली होती है, स्क्रू जैक गाड़ी उठाने, वेज होता है एक्स की तरह, जैसे कुल्हाड़ी की तरह का ब्लेड होता है जो कि चीज़ों को कट करने में हेल्प। व्हील एंड एक्सेल की मिसाल, मैं व्हील एंड एक्सेल आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट पेज पे। सी सॉ, नॉर्मल जो हमारी लाइफ में बच्चों का झूला, सी सॉ तो मशीन है। स्क्रू है, व्हील बैरो क्या, वो जिसमें मट्टी उठाने के लिए नहीं होता, इसमें आगे एक व्हील लगा हुआ होता है और पीछे से पूरा कार्ट होता है जिसमें मट्टी उठाते हैं, मलबा उठाया जाता है, या कंस्ट्रक्शन के दिनों में घरों में यूज़ हो रहा होता है। शॉवेल, बेलचा जो है हमारा, ये भी एक मशीन है। नाइफ है, हैमर है, नेल है, ये बिल्कुल सिंपल मशीन्स हैं। पहली हम सिंपल मशीन रीड करेंगे, लिवर। अब लिवर है क्या, लिवर इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मशीन नोन। लिवर एक बहुत सिंपल मशीन है। इट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फोर्स। ये यूज़ होती है बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाने को स्मॉल फोर्स को अप्लाई करते हुए, हमारा काम आसान करे, तो इसलिए मशीन है। अब लिवर किस तरह से होता है, किस तरह से वर्किंग करता है। अ लिवर इज़ अ रिज्ड बार, रिज्ड का मतलब स्ट्रेट एंड सीधी बार होती है, रिज्ड स्ट्रेट बार होती है लिवर,
विच रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट ये फिक्स होता है, यानी ये जो फिक्स पॉइंट होता है ये कहलाता है फलक्रम। ये एक लीवर है, ये एक रिज्ड बार है स्ट्रेट, इसका फिक्स पॉइंट है, ये कहलाता है फलक्रम, FULCRUM, फलक्रम इसका फिक्स पॉइंट है, इस पे मूव कर सकता है। अप्लाइंग फोर्स, ये हमारा एफर्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, एफर्ट से हम फोर्स अप्लाई तो हमारे पास यहाँ से वेट लिफ्ट होगा। जितना हम इसके, अगर हमें देखें वेट लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफर्ट अप्लाई करते जाएंगे, एफर्ट बढ़ाते जाएंगे, हमारे ऊपर जाता जाएगा, हमें जितना ऊपर वेट पहुँचाना है उतना ही हम ये कहलाते हैं। अच्छा, अब इसको हम ये पढ़ लेते हैं। अप्लाइंग फोर्स एट द वन एंड ऑफ द बार, वेट कैन बी लिफ्टेड टू द अदर एंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द फलक्रम। ये फोर्स और फलक्रम का डिस्टेंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है एफर्ट और फलक्रम के दरमियान, ये कहलाता है एफर्ट आर्म। एफर्ट और फलक्रम का डिस्टेंस क्या कहलाता है, एफर्ट आर्म, और वेट और फलक्रम का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेट आर्म। अब जब वेट से डिस्टेंस नापेंगे तो वेट आर्म, एफर्ट से नापेंगे तो एफर्ट आर्म। ये तीन टर्म समझ गए। फलक्रम क्या है, अ लीवर इज अ रिज्ड बार विच अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फलक्रम। अच्छा, लिवर की भी अपनी इकसाम है, लिवर की 3 काइंड्स होती हैं, लिवर ऑफ फर्स्ट काइंड। पहला काइंड ऑफ लिवर क्या है, इन द लिवर ऑफ फर्स्ट काइंड द फलक्रम F लाइज बिटवीन लोड एंड एफर्ट P। लोड फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर में क्या होता है, हमारे पास फलक्रम सेंटर में होता है, हमारा फिक्स पॉइंट सेंटर में है, और एक तरफ वेट क्या है, W, यहाँ से हमारा ये वर्क डन वेट है, और ये हमारी एफर्ट का है, ये P का मतलब क्या है, एफर्ट, और W का मतलब क्या है, वेट या लोड, दोनों नाम ले सकते, वेट और लोड। हम इसमें क्या करेंगे, जितनी हमें एफर्ट बढ़ाएंगे उतनी हमारे वेट वर्क करेगा। ये दोनों, ये बेसिकली क्या है, ये वाला डिस्टेंस कहलाता है एफर्ट आर्म, एफर्ट से फलक्रम का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एफर्ट आर्म। ये हमने ऊपर भी पढ़ा, यहाँ रिवाइज कर लेंगे, एफर्ट आर्म। और वेट से फोर्स फलक्रम तक का डिफरेंस कहलाएगा वेट आर्म। फर्स्ट काइंड में फलक्रम बीच में होगा, वेट और एफर्ट अपोजिट्स पे होंगे। इसके एग्जांपल्स क्या है, आर्म बैलेंस जो नॉर्मल तराजू होता है, सिजर्स होती हैं, सीसा होता है, ये हमारे पास फर्स्ट काइंड के एग्जांपल्स हैं। सेकंड काइंड ऑफ लिवर में क्या होता है, वेट इज बिटवीन द फलक्रम एंड F एंड पॉइंट। इसमें क्या होता है, वेट बीच में आ जाता है। सेकंड काइंड ऑफ लिवर में वेट सेंटर में आ जाएगा, एफर्ट और फलक्रम यहाँ पर। ये इसकी एग्जांपल क्या है, जो हमारे पास सौराते होते हैं, समय दादियाँ नानियाँ झालियाँ काटती हैं, वो नट क्रैकर, पंचिंग मशीन एंड द डोर्स आर द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट काइंड। क्योंकि अगर आप डोर को देखें तो यहाँ से फिक्स्ड होता है और यहाँ से वर्क करता है। अगर हमें बंद करना हो तो हम यहाँ से एफर्ट करेंगे, यहाँ से हम एफर्ट करेंगे, यहाँ से बीच से पढ़कर दरवाज़ा नहीं बंद करते, अगर हमें बंद करना तो हमारे ये वाला एरिया से करते, तो यहाँ पर एफर्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा डोर, सेकेंड काइंड ऑफ लिवर है। थर्ड काइंड ऑफ लिवर में फलक्रम फिक्स्ड होगा, कॉर्नर पे होगा, लास्ट में एफर्ट बीच में आ जाएगी। जैसे कि हम जो एफर्ट लगाएंगे वो बीच में, जैसे कि अगर आप फॉर्सेप्स को देखेंगे ना, फॉर्सेप चिमटे को देखेंगे, टोंग को देखेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा ह्यूमन आर्म है, तो हम बीच में से उसमें फोर्स लगा सकते हैं। अगर आप फॉर्सेप की पिक्चर को जहन में लाएंगे तो फॉर्सेप कुछ ऐसा होता है, चिमटा ऐसा होता है कि यहाँ से हमें बीच में से फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है उसको बंद खोल करने के लिए, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? अब ये हमने समझ में आ गए 3 काइंड्स ऑफ लिवर हैं, पोजीशन के हिसाब से इनका वर्क डन। अच्छा, आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि कौन सी काइंड में फलक्रम की पोजीशन और वेट और लोड की पोजीशंस क्या हैं। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ लिवर को हम पढ़ते हुए ही इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप इसको चाहें तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं लिवर एंड इट्स टाइप्स की फॉर किड्स। लिवर एंड इट्स टाइप फॉर किड्स लिख के आप बहुत ही वीडियोस देख के समझ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, उसको आपको पिक्चर्स समझ में आ जाएंगी। जैसे कि सीसॉ है, टोंग्स हैं, ये थर्ड टाइप्स ऑफ लिवर को आप लिख के सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर किड्स करिएगा वरना बहुत हाई लेवल का आ जाएगा तो आपको शायद समझने में प्रॉब्लम हो। प्रिंसिपल ऑफ लिवर किस तरह से वर्क करता है, जब हम ये पढ़ेंगे तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। In all kinds of liver, the effort P,
जो हम लगाते हैं वो एफर्ट पी टेंड्स टू रोटेट द लीवर अबाउट द फलक्रम। जब हम एफर्ट लगाएंगे तो ये फलक्रम की फिक्स पॉइंट की वजह से ये मूव करेगी। और डब्ल्यू इज रूट एट द अपोजिट डायरेक्शन। जब हम एफर्ट लगाएंगे नीचे की जानिब तो ये जाएगा अपोजिट ऊपर की जानिब। ये प्रिंसिपल। अच्छा, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब जब किसी भी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट होता है यानी मूवमेंट होती है टर्निंग वाली, तो वह कहलाता है टॉर्क। टॉर्क जो होता है वो इक्वल्स होता है, क्यों? टॉर्क ऑफ एफर्ट और टॉर्क ऑफ वेट बराबर होगा। टॉर्क ऑफ एफर्ट और टॉर्क ऑफ वेट बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग की बात की मिस्टेक है कि एफर्ट यहाँ लिखा हुआ है तो नीचे यहाँ वेट आ गया, तो यहाँ पर भी आप वेट लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे क्या? एफर्ट। टॉर्क ऑफ वेट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ एफर्ट। एफर्ट किसके बराबर होती है? टॉर्क एफर्ट को काट दें क्योंकि यहाँ पर एफर्ट नहीं आएगा, यहाँ पे वेट आएगा। वेट किसके बराबर होता है? वेट इंटू वेट आर्म। और एफर्ट किसके बराबर होता है? एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। दोबारा से पिक्चर्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक लेवर है। लेवर के फर्स्ट काइंड को हमने सपोज कर लिया। इसका मैकेनिकल एडवांटेज इसकी फलक्रम है क्योंकि इसका फिक्स पॉइंट है। ये एफर्ट है, यहाँ से हम एफर्ट लगाएंगे, यहाँ से वेट लिफ्ट होगा। जो हमारा एरिया होता है जहाँ से हम एफर्ट लगाते हैं वो कहलाता है एफर्ट आर्म फलक्रम तक, ये कहलाता है वेट आर्म। वेट से फलक्रम तक का डिस्टेंस वेट आर्म, एफर्ट से फलक्रम तक का डिफरेंस एफर्ट आर्म। यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको प्रूफ करने के लिए लिख दिया टॉर्क ऑफ वेट। ये मैं दोबारा से समझा दूँ, यहाँ पे मिस्टेक हुई भी है। यहाँ एफर्ट की जगह पे वेट आएगा, एफर्ट की जगह पे क्या आएगा? वेट। टॉर्क ऑफ वेट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ एफर्ट। वेट किसके बराबर होता है? वेट इंटू वेट आर्म। एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। जब भी अगर हम मैकेनिकल एडवांटेजेस लिखेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज ड्राइव करने को कहा जाएगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे, ये लिखेंगे। इससे पहले हमें ये लिखना होगा, ये थ्री लाइन्स। अगर आपको मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाए ड्राइव करने को तो यहाँ लिखेंगे, ये स्टार्टिंग की थ्री लाइन्स लिखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की हेडिंग डालने के बाद ये, और देन आप इसको यहाँ से डेरिवेशन करेंगे। अब वेट किसके बराबर है? पिक्चर से हमें हेल्प करनी है। वेट किसके बराबर है? W। और वेट आर्म किसके बराबर है? C से लेकर B तक का सफ़र, C से लेकर B तक का डिस्टेंस है वेट आर्म। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना था? वेट इंटू वेट आर्म, W मल्टीप्लाई बाई BC। अब हम जाएंगे, हमें क्या चाहिए? एफर्ट और एफर्ट आर्म। हम फिर पिक्चर की तरफ गए। एफर्ट क्या है हमारे पास? P। एफर्ट आर्म क्या है? A टिल B। A से B तक का डिस्टेंस है एफर्ट आर्म और एफर्ट है P। यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया। हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन P। W यहाँ है, P को यहाँ ले आए ताकि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला बन जाए। ये BC यहाँ पर नहीं रहेगा, BC को इसके नीचे आ गया। W अपॉन P इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। सही। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या बन गया हमारे पास लेवर का? AB किसके बराबर है? एफर्ट आर्म के। लुक एट हियर, AB किसके बराबर है? एफर्ट आर्म के। और BC किसके बराबर है? वेट आर्म के। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो मैं अपने हाथ से आपको करके दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लेवर, इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। इस तरह से हेडिंग डालनी, मैं ड्राइव करना बता रही हूँ किस तरह से ड्राइव हुआ है। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमने क्या करना है? टॉर्क ऑफ वेट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ एफर्ट। टॉर्क ऑफ वेट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ एफर्ट। टॉर्क के ऑफ वेट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ एफर्ट। अब हमारे पास टॉर्क के लिए हमने क्या? वेट इंटू वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म। टॉर्क का फॉर्मूला को चेंज कर दिया, वेट इंटू वेट आर्म, और यहाँ पर लिख दिया किसका क्या है ये? एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। अब हमने पिक्चर से हेल्प ली है। पिक्चर से हेल्प हमने क्या ली है? ये देखिए, वेट किसके बराबर है? W के, और वेट आर्म किसके बराबर है? BC के। तो ये वेट किसके बराबर है? W के, और वेट आर्म किसके बराबर है?
बी सी के। इस तरह से हम दोबारा पिक्चर से हेल्प लेंगे कि एफर्ट आर्म किसके बराबर है, एफर्ट है हमारे बराबर पी के, और एफर्ट आर्म किसके बराबर है, ए बी के। एफर्ट किसके बराबर है, पी, और एफर्ट आर्म किसके बराबर है, ए बी के। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, W अपॉन पी। W अपॉन पी के लिए इस वाले पी को हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू ए बी। इसके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको सेपरेट कर देंगे अपॉन बी एंड सी से। अगर आप बुक में देखें, आपके पास बुक खुली हुई है, आप बुक में देखें ए से बी तक का डिस्टेंस क्या कहला रहा है, देखिए आप क्या लिखा है वहाँ पे, एफर्ट आर्म। क्या लिखा हुआ है, एफर्ट आर्म। और बी से सी तक का डिस्टेंस क्या क्या लिखा हुआ है, वेट आर्म। तो यानी इसका हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर बना एफर्ट आर्म अपॉन वेट आर्म। इस तरह से सॉल्व हुआ है। ये देख लीजिए, ए से बी तक का डिस्टेंस क्या कहलाया है, एफर्ट आर्म। ये एफर्ट है, ये एफर्ट है, और ए है ये पॉइंट, ये बी। ए से बी तक का डिफरेंस है एफर्ट आर्म, और बी से सी तक का डिफरेंस कितना है, वेट आर्म। ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर ड्राइव हो गया है। इसके बाद इस इंक्लाइन लीवर के हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल्स गिवन है, जो कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स के साथ ही करा दूंगी न्यूमेरिकल्स। अब हमारा टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के लिए मैंने जो एग्जांपल दी थी वो बहुत इजीली आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, एक ऐसा वुडन ब्लॉक होता है जो कि हमारी चीज़ों को, वजनी चीज़ों को ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको क्या मिसाल दी थी इसके लिए, अगर हमारे पास कोई भी वज़न है उसको हमें ट्रक पे चढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, उठाने की जगह हमारे पास क्या इजी होता है कि हम उसको ड्रैग करते हुए किसी लकड़ी के तख्ते से उतार दें। ये मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे गाय बकरा ईद के दिनों में गाय या जानवर उतारने के लिए ट्रक से जो हमारे पास एक तख्ता लगा दिया जाता है ट्रक से या बड़ी गाड़ियों से, ताकि उससे जब जानवर होते हैं तो वो आराम से ड्रैग होकर उतर जाए, गिरे नहीं। वो जो बेसिकली तख्ता है वो कहलाता है इंक्लाइंड प्लेन। एंड पर यहाँ से पढ़ेंगे हमारे पास, in our experience it is very easier to roll up a heavy object by means of sloping plank that no lift vertically in the same height। हमें उसको उठाना नहीं पड़ता, हम उसको ड्रैग करते हुए निकाल लेते हैं। The inclined plane is actually a plane rigid which is kept inclined with the horizontal of the angle। थोड़े से एंगल से इस प्लैंक को रखा जाता है ताकि इजीली हमारे वज़न को, वेट को ड्रैग करके लिफ्ट करने में हेल्पफुल हो। ये हमने यहाँ पर एक अपना इंक्लाइन प्लेन बनाया हुआ है, दिस इज अवर इंक्लाइन प्लेन। ये हमारे पास पर जहाँ पर हमें लोड को, यहाँ पर हमारा लोड है, वर्क वो है, वज़न है, वेट है, इसको हमें ऊपर पहुँचाना है। इस इंक्लाइन प्लेन की ये कहलाती है ए, और जो ये ज़मीन के साथ सरफेस का जो एंगल बना होता है कहलाता है थीटा। ये हमारा लोड है जो हमें ऊपर लेकर जाना है, इसका वेट नीचे की तरफ है और इस पर एफर्ट हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। दिस फिगर क्या शो करिए कि W जो है वो नीचे की तरफ है इंक्लाइन प्लेन के, थीटा इज़ द एंगल है। द वेट ऑफ द लोड एक्चुअली एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। L is the length of the plank of the inclined plane and h is the height। इस inclined plane की जो लेंथ है वो L है और इस inclined plane की जो हाइट है वो h है। अब क्या है, वर्टिकल हाइट, एफर्ट P हैज़ टू मूव डिस्टेंस L। एफर्ट हमें इतनी लगानी है कि हम ये डिस्टेंस कवर करें ताकि हमारी जो वेट है वो इधर पहुंच जाए। हमें कब तक एफर्ट करते हैं, जब तक कि L डिस्टेंस कवर ना कर ले। इनपुट का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फर्स्ट पेज पे इस चैप्टर के ही, वर्क डन बाय एफर्ट PL। इनपुट क्या होता है, एफर्ट इनटू डिस्टेंस PL। आउटपुट क्या होगा, वर्क डन रेजिंग लोड, हाइट इनटू वेट W अपॉन H। ये हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल मशीन्स होती है उनमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट इक्वल होता है। इनपुट और आउटपुट, हमने इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने के लिए ये लिखा है। फॉर एन आइडियल मशीन इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट की जगह पे हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था P इंटू एल, आउटपुट की जगह पे W इंटू एच। फिर हमें क्या पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन P। तो W के साथ P को ले आए हम, H यहाँ चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये P इसके नीचे आ गया, ये H इसके नीचे आ गया। P अपॉन L हमारा मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल आ गया, L अपॉन H के।
P अपॉन एल, W अपॉन P की जगह पे हमने मैकेनिकल एडवांटेज रख दिया। मैकेनिकल एडवांटेज आएगी L अपॉन एच, L अपॉन एच। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है इसको समझने के लिए हमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा। जब हमने ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस करे थे, तो अगर हम इसको ट्राइंगल को देखें, ये वाली साइड L है तो ये वाली भी L ही हुई ना, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तो बराबर है, ये है H, यानी ये ट्राइंगल की क्या हो गई है, परपेंडिकुलर हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल को ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, L अपॉन H। L क्या है हमारी, हाइपोटेन्यूज, और P क्या है, ये क्या है हमारा, H अपॉन H हमारा परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं आप बोलूँ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये वाली साइड जो है जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, H के, और ये वाली साइड जो है लेंथ है ये किसके बराबर है, L के, ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर L अपॉन H है, लेकिन हमें ये पता है L हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है हमारे पास H, H क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं उसमें जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये जब साइन थीटा इसके बराबर होता है तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होगा, इससे उल्टा करा इसे भी उल्टा कर दें, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? यहाँ तक वैसे हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया था मैकेनिकल एडवांटेज का, मैकेनिकल एडवांटेज का। लेकिन जब हमने इसे देखा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूज, दिस वन हाइपोटेन्यूज जो कि हमारे पास एंगल वाली लाइन होती है, परपेंडिकुलर जिस पर 90 डिग्री का एंगल होता है, और एक होती है बेस। तो ये हमें पता चल गया, ये परपेंडिकुलर जो H है ये परपेंडिकुलर है, जो H है ये हमारे पास, जो हमारे पास L है वो हाइपोटेन्यूज है, L हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, और जो हमारे पास H है हमारे पास परपेंडिकुलर है। यहाँ तक हो गया। फिर हम गए अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले में साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास उल्टा है, तो हमने क्या कर दिया, इसको इन्वर्स कर दिया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये L अपॉन H बन गए 1 अपॉन साइन थीटा के। जब आप ये इंक्लाइंड प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज ड्राइव करेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि ड्राइव द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम को बनाएंगे, लिखेंगे द वेट ऑफ द लोड, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा ये बताना पड़ेगा आपको कि द वेट ऑफ द लोड एक्ट्स एक्चुअली डाउनवर्ड्स इन ऑर्डर टू रेज इट टू द vertical length H. The effort P has to move the difference L along the path. फिर आप लिखेंगे इनपुट, इनपुट किसके बराबर होता है, P इंटू एल, आउटपुट W इंटू एच। ये हमने चैप्टर शुरू में ही बिल्कुल रीड करा था। आइडियल मशीन्स के लिए इनपुट और आउटपुट बराबर होता है। इनपुट की जगह क्या, इनपुट का फॉर्मूला होता है P इंटू एल, आउटपुट की जगह पे आउटपुट का फॉर्मूला W इंटू एच। हमें निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला तो W अपॉन P, तो W के पास P को लेगा तो ये H इसके नीचे आ गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये P यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, H यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जाके W अपन P हमें पता है किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है। मैकेनिकल एडवांटेज हमने L अपॉन H लिख दिया, L अपॉन H हमने लिख दिया। लेकिन हमें जब इस डायग्राम को और से देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक हमारे पास क्या बन गई है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इसकी ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर H के बराबर है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास L के बराबर है। यहाँ पर हमने लिख दिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, हमने अपने समझने के लिए लिख लिया। अब हमें ये पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसी फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्री के साथ आते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको अब इन्वर्स कर दिया, यानी ये नीचे चला गया तो ये भी उल्टा हो, ये भी अब इन्वर्स हो गया तो ये भी इन्वर्स हो गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या बन गया, इंक्लाइंड प्लेन का 1 अपॉन साइन थीटा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या बन गया, इंक्लाइंड प्लेन का 1 अपॉन साइन थीटा। आज की वीडियो बस यहीं तक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम दूसरी सिंपल 3 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स और करेंगे, जैसे व्हील एंड एक्सल वगैरह और न्यूमेरिकल्स। जब तक के लिए आप लोगों से अल्लाह हाफिज़।